में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महानगरों में होने वाले अपराधों की। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने देश के 19 महानगरों में साल 2022 में हुए अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में हुए हत्या के मामलों में तीसरी सबसे बड़ी वजह लव अफेयर यानी कि प्रेम प्रसंग को बताया गया है, जबकि मर्डर केस की पहली बड़ी वजह विवाद और दूसरी सबसे बड़ी वजह आपसी रंजिश रही। साल 2022 में 19 महानगरों में सबसे अधिक 501 हत्याएं दिल्ली में हुई है। इनमें से 16 मामले लव अफेयर से जुड़े हुए थे। साल 2022 में प्रेम संबंध में सबसे अधिक 26 हत्याएं पटना में दर्ज की गई, जबकि 16 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली रही, जहां श्रद्धा वालकर हत्याकांड काफी चर्चा में रहा। इसके बाद इंदौर और अहमदाबाद में 8-8 और मुंबई में 7 मर्डर केस लव अफेयर्स की वजह से हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले काफी बढ़े हैं। साल 2022 में 8,53,470 क्रिमिनल केस दर्ज किए गए, जो कि साल 2021 की तुलना में करीब 10.4% कम थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.3% की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और अपहरण की घटनाओं से जुड़े थे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामलों में 42.7% की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े मामले करीब 50% थे। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े आपराधिक मामले भी पिछले साल की तुलना में 10% से ज्यादा दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक करीब 90% चोरी की वारदात दिल्ली, मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु जैसे महानगरों में ज्यादा दर्ज की गई। देश के 19 महानगरों में अपराध के आंकड़ों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। डेटा कह रहा है कि दिल्ली सबसे ज्यादा अनसेफ है महिलाओं के लिए। बिल्कुल है, अब हो गई है 2-3 साल से बिल्कुल है, क्योंकि हर जगह कंजेस्टेड हो गया है। वो मतलब खींचातानी चल रही है। आप कुछ ही एरिया चले जाइए, दिल्ली के सीमापुरी चाहिए, भजनपुर चाहिए, और भी चले जाए निजामुद्दीन एरिया में, कुछ एरिया में बिल्कुल नहीं है। और जब से ये हमारे चीफ मिनिस्टर जी आए तो जब से तो ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई कुछ नहीं है, ना लेडीज के लिए, ना पुलिस का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो ये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, वो कुछ जो है इसका कोई लुक आफ्टर ढंग से नहीं है आज की तारीख में। पहले दिल्ली को अच्छा समझते थे, आज दिल्ली छोड़ के लोग यूपी में और हरियाणा में आने लग रहे हैं। सर देखिए, जॉब सब जगह है, यहाँ भी ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि लोग जो है एक सेफ जगह लेके चलते हैं। दिल्ली तो नो डाउट सेफ नहीं है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर सीएम, जो 10 रुपए का पहले घूमते हैं। वो जब आए थे कहते हैं हम सीसीटीवी लगवाएंगे, इतने लाख लगाएंगे, और हाँ उन्होंने घर के को लेके आपको उम्मीद थी कि मुंबई भी ऐसे शहरों की लिस्ट में आ जाए। देखिए, मुंबई में एक्चुअली ना पूरे इंडिया से वहाँ बंदा पहुंचता है, तो क्या उसका बंदे का माइंडसेट क्या है तो पता नहीं होता है ना। दिल्ली के साथ भी है। दिल्ली के कंपैरेटिवली दिल्ली से हिंदुस्तान का बंदा कम पहुंचता है हिंदुस्तान के, एज कम्पेयर टू मुंबई ज्यादा बंदा पहुंचता है। अनसेफ और सेफ हम अपनी तरफ से होते हैं। अगर हम चाहें कि हम किसी गलत बंदे को देख रहे हैं या हमें दिख रहा है, तो हमें खुद ही उससे दूर हो जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही दिल्ली की सेफ्टी की, दिल्ली बहुत सेफ है। जहाँ तक मैं हर जगह जाती हूँ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद लड़कियां क्रिएट करती हैं कि वो खुद को ही इतना वीक दिखा देती हैं सामने से, कि सामने वाला बंदा खुद ही अप्रोच हो जाता है वो गलत काम करने के लिए। अगर हम खुद सामने से एक बंदे को सपोर्ट नहीं देंगे, तो वो कभी भी किसी गलत चीज को करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी गलती अंदर से होती है कि हम अपने आप को बिल्कुल वीक सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं। क्राइम होते हैं अभी भी, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अभी भी कोई सुविधा वाली बात नहीं है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है उसकी जो तीसरी वजह है वो ये भी है कि लव अफेयर्स की वजह से भी ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। क्या आप मानती इस बात? बिल्कुल होता है। क्यों लगता है ऐसा? बिल्कुल होता है, बहुत से लोग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लड़कियां फंस जाती है, गलत है ना ये। दिल्ली वालों का रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ सेफ नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं। कुछ लड़कियां ऐसी मिली जो कह रही हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे डिसाइड करती हैं, लेकिन ये जो पहली और आखिरी जिम्मेदारी है ये सिर्फ सरकारों की होती है। तो एनसीआरबी का जो डेटा है ये सरकारों को सचेत करने वाला है। उन्हें सोचना होगा कि आखिर कैसे वो इस शहर को, इस दुनिया को महिलाओं की और माकूल बनाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।